नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मनी 9। इन्वेस्टर्स के लिए लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद ज़ोमैटो में आज लगातार दूसरे दिन गिरावट रही। लेकिन आज हम ज़ोमैटो की नहीं बल्कि उन 11 कंपनियों की बात करेंगे जो ज़ोमैटो की तरह ही लॉक इन पीरियड की लाइन में खड़ी हुई हैं। संदीप जी, वो कौन सी 11 कंपनियां हैं और अब तक का इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, और आगे जब लॉक इन पीरियड इनका ख़त्म होने का नज़दीक आ रहा है तो इसमें अब क्या आपको दिखाई पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जो इसी महीने में ही यानी कि 29 जुलाई को ही तत्व चिंतन नाम की एक फार्मा कंपनी है, उसका लॉक इन ख़त्म होने वाला है। उसके भी आप देखें ज़ोमैटो की तरह ही करीब 79% ऐसे शेयर्स हैं जो कि लॉक इन में हैं, और ये 29 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा। तो उस लिहाज से यहाँ पे तो ये स्टॉक दो गुना हो चुका है जब से लिस्टिंग हुई इशू प्राइस के मुकाबले। तो उस लिहाज से देखा जाए, प्रॉफिट बुकिंग का एक मिजाज भी बनता है, तो उस लिहाज से स्टॉक पर आपको नज़र रखनी होगी। इसके अलावा अगस्त महीने की बात करें तो 6 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच में कुछ 10 ऐसी कंपनियां हैं जिनके लॉक इन खत्म होते हुए नजर आएंगे। इनमें अगर आप देखें तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस है, रोलेक्स रिंग्स है, देवयानी इंटरनेशनल, विंडलेस बायोटेक, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, ये लिस्ट आपके सामने आ रही होगी। एक्जारो है, कार ट्रेड है, नुवोको विस्तास है, कैम्प्लास सेनमार है, और उसके साथ साथ एप्टस वैल्यू। कुल मिला के 10 कंपनियां हैं जिनके जो लॉक इन है वो 6 अगस्त से लेके 24 अगस्त के बीच में खत्म होते हुए दिखेंगे। और इनकी जो होल्डिंग है, सबसे कम इसमें कृष्णा डायग्नोस्टिक्स है जिसमें 44% का हिस्सा है, जो कि लॉक इन में है, जो कि खुलता हुआ नजर आएगा, जो कि शेयर बाजार में बिकने के लिए आ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको नजर आएगा एप्टस वैल्यू में, जो कि 24 अगस्त को है। इसमें आप देखेंगे तो करीब 84% के आसपास ऐसे शेयर हैं जो कि लॉक इन में हैं, जो अब खुलते हुए नजर आएंगे। और ये शेयर ऑलरेडी अपने जो आईपीओ प्राइस है वहाँ से करीब 22-23% आपको नीचे नजर आएगा। यानी कि जिस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड था एक साल में भी आप देखें तो आईपीओ के प्राइस से नीचे ही है। तो कोई भी जब ये लॉक इन खुलेगा, अगर इसी तरह का परफॉर्मेंस उस समय भी रहा, तो जाहिर सी बात है कोई भी अपने शेयर बेचने के लिए थोड़ा सा तो इसमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है इन स्टॉक्स में देखने को मिले। तो आपको ये जो डेट्स हैं, आप ये चार्ट ध्यान से देखिए, जो कंपनियों के नाम हैं और जो डेट्स हैं उनको आपको बहुत ध्यान से फॉलो करना है। क्योंकि जोमेटो में जैसे हमने देखा 78% शेयर लॉक इन में पड़े थे, और जैसे ही वो बिकने के लिए आए किस तरह का रुझान वहाँ पे देखने को मिला है। और ख़ास तौर पे ऐसी कंपनियां जिनके आईपीओ के रिटर्न नेगेटिव रहे हैं, इसीलिए हमने आपका जो आईपीओ के रिटर्न है वो दिखाए हैं। क्योंकि जहाँ पे आपका एक साल में पैसा नहीं बना है और आप एक साल से फंसे हुए हैं, तो फिर आपका जैसे वो खुलेगा लॉक इन, तो आप चाहेंगे कि मैं अपना शेयर बेच दूं जिस भाव पे मेरा पैसा निकल जाए। तो उस लिहाज से उन कंपनियों को बहुत गौर से ये डेट को आप सर्कल कर लीजिए, और साथ ही साथ आईपीओ इशू प्राइस से किस तरह का रिटर्न रहा है उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। संदीप जी, बाजार में आज हमने लगातार दूसरे दिन गिरावट देखी है, तो अब तक बाजार में हम मतलब दोबारा फिर से तेज़ी या बुल रन देखने की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर गिरावट क्यों हो रही है। कल भी हम इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि ये जो हफ्ता है जिसकी शुरुआत हुई थी कल, बहुत ही डेटा हैवी और बहुत ही इवेंट हैवी वीक है, जिसमें फेड का फैसला आना है। और उससे पहले आप देखेंगे जो एफआईज हैं, यानी कि जो विदेशी निवेशक हैं, उनकी ओर से बिकवाली देखने को मिली। और दूसरा दिन है जब हम बैठे हैं कि एफआईज की बिकवाली हो रही है। 4 दिन तक लगातार खरीदारी हुई थी, जिस वजह से इंडियन मार्केट्स में लगातार हमने तेज़ी का छक्का लगता हुआ देखा था। 6 दिन से लगातार वहाँ पे खरीदारी हुई थी। एफआईज ने 4 दिन में करीब 4,700 करोड़ रुपये के आसपास की खरीदारी करी। लेकिन बीते 2 दिन में आप देखिए जो क्वांटम है वो काफ़ी हैवी है। 24 तारीख को उन्होंने 725 करोड़, और कल के सेशन में करीब 850 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है। यानी कि 2 दिन में आप देखें तो करीब 1500 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली वो ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं आपको कह भी रहा था कि बाजार की एक खूबी होती है कि जब भी कोई बड़ा इवेंट सामने होता है तो बाजार हल्का होकर उस इवेंट में जाता है। 4 दिन की खरीदारी के बाद अब एफआईएस भी मुनाफा वसूली के मूड में है। तो एफआईएस की खरीदारी जो अभी शुरू हुई थी, जिससे बाजार ने थोड़ा कॉन्फिडेंस लेना शुरू किया था, वो अगर इस तरह से नेगेटिव हो जाएंगे, भले ही वो इवेंट के चलते है या फिर इस हफ्ते मंथली एक्सपायरी भी है, तो उसका भी कोई ना कोई इम्पैक्ट जो है वो साफ तौर पे दिखता है। क्योंकि पोजीशंस आपकी रिवर्स होती हैं, अनवाइंड होती हैं, तो उस वजह से भी हो सकता है। लेकिन फिर भी एफआईएस की जो बिकवाली हो रही है उससे मूड माहौल मार्केट का थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो कॉन्फिडेंस गेन किया था हमने पिछले हफ्ते में, वो कहीं ना कहीं लूज होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ आप देखें जो डॉलर है वो रिट्रेस हो रहा है, यानी कि 109 के जो लेवल्स हमने देखे थे उसके बाद से आप देखिए 106 के आसपास के जो लेवल्स हैं वहाँ तक वो नीचे आ गया। तो उससे क्या हो रहा है कि जो कमोडिटीज़ हैं उनको एक पुश मिल रहा है, लोअर लेवल से वहाँ खरीदारी हो रही है। आप ब्रेंट ही देख लीजिए, कोई ऐसा ट्रिगर नहीं है, लेकिन 104 105 के आसपास स्टेबल था, अब वो 107 के आसपास आपको नजर आएगा। नेचुरल गैस की कीमतों में खबरें हैं जिस तरह की रशिया यूक्रेन की, उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। और उसके साथ साथ जो बाकी कमोडिटीज़ हैं उनमें भी एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। क्योंकि डॉलर इंडेक्स में हमने देखा है कि ऊपरी स्तरों से जो रिट्रेसमेंट है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। रुपया 5 पैसे कमज़ोर हुआ, कल हमने 79 रुपये 73 पैसे पर क्लोजिंग की थी, आज 79-78 के आसपास के लेवल देखने को मिले हैं। और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जिस पे बाजार की
बहुत बड़े तरीके से नज़र है वो है नतीजे। नतीजे आप देखिए मिले जुले नज़र आ रहे हैं। और आज जो नंबर्स आए हैं, कल हमने रिलायंस के नंबर्स देखे थे 3.5%, वो गिर के बंद हुआ था। आज आप देखिए एक्सिस बैंक नतीजों के बाद 3% नीचे बंद हुआ, बजाज ऑटो 2.5% नीचे बंद हुआ, टाटा स्टील ये भी 1.25% नीचे बंद हुआ। ये इंडेक्स के हैवी वेट्स हैं। और उसके साथ साथ जो रिसेशन को लेके या ग्रोथ को लेके जो चिंताएं हैं, उससे आईटी शेयरों में फिर से बिकवाली हो रही। आज का जो आप परफॉर्मेंस देखेंगे, वैसे तो मीडिया को छोड़ के सारे इंडेक्स गिरे हैं, लेकिन आईटी लीडर था आज गिरने वालों में। सबसे ज़्यादा इंपैक्ट वहीं पे देखने को मिला था। आईटी इंडेक्स में जो गिरावट है वो 2%, 2.25% के आसपास की देखने को मिली। और लीड कर रहा था इन्फोसिस 3.5% की गिरावट के साथ। वो निफ्टी का टॉप लूजर था आज के दिन में। तो उस लिहाज से देखा जाए, फिर से जो ग्रोथ रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, जो आईटी में जो बिकवाली है, वो कहीं ना कहीं मार्केट्स में हावी होती हुई दिख रही है। और क्रूड जैसे उछला है, उससे एफएमसीजी पैक पे भी करीब 1.5% के आसपास का आज हमने कट बनता हुआ दिखा, जिसमें एचयूएल लीड करता हुआ दिख रहा था। ग्लोबल मार्केट मिक्स है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि कोई बड़ा इवेंट होता है तो उससे पहले थोड़ी सी नर्वसनेस, थोड़ी सी जो अनसर्टेनिटी जो है वो मार्केट्स में देखने को मिलती है। चाइना भले ही आज ऊपर था, लेकिन 2 दिन से आप देखिए जापान के मार्केट्स हमारी तरह गिरते हुए नजर आ रहे हैं, कमजोरी वहाँ पे देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के देखा जाए, जो सिनेरियो है वो इसी तरह का है कि आपका जो बड़ा इवेंट है उससे पहले थोड़ा सा एक जो हल्का हो रहे हैं मार्केट्स, या तो फिर थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं कि रिलीफ ले रहे हैं कि 6 दिन की जो खरीदारी हुई थी उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली भी हावी हो रही है। जब तक ये इवेंट नहीं हो जाता पार, तब तक आपको चॉपीनेस यानी कि जो उठापटक उतार चढ़ाव जो है वो मार्केट्स में देखने को मिलेगा ही। अब मैं लेवल्स आपको बता दूं, जो आपने कहा था कि तेज़ी कब आएगी। हमारे लिए जहाँ तक निफ्टी की बात है तो 16,666 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए, जिसको पार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब आप कह सकते हैं कि वापस बाजार में जो कॉन्फिडेंस है, जो तेज़ी का माहौल है, वो कहीं ना कहीं लौटता हुआ दिखेगा। फिर उसके बाद 16,800, 16,888 और 17,000 तक के जो लेवल्स हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अब ये जो 2 दिन में गिरावट हुई है, उसमें आप देखिए 16,555 एक इंपॉर्टेंट लेवल था जो हमने ब्रीच किया है, यानी कि तोड़ा है। अब हमारे लिए 16,442 उसके ऊपर है हम, जो क्लोजिंग हुई है। ये लेवल अगर टूट जाता है तो फिर हमारे लिए हो सकता है थोड़ी सी चिंता की बात है, क्योंकि उसके बाद 16,200 और 16,000 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, डेटा हैवी और इवेंट हैवी वीक है, तो चॉपीनेस आना लाजमी है। लेकिन इन लेवल्स के ऊपर आपको खास तौर पर नज़र रखनी है। संदीप जी, बाजार के इस माहौल में हम अगर रणनीति बनाना है हमें आगे कल और परसों 2 दिन के लिए, तो उसमें किन ट्रिगर्स पे हमारे जो दर्शक हैं वो किन ट्रिगर्स पर नज़र रखें? सबसे बड़ा इवेंट फेड की बैठक आज शाम को शुरू हो जाएगी, कल रात को उसका फैसला आएगा। इंडियन मार्केट्स यानी कि हमारे बाज़ारों की जहाँ तक बात है तो परसों यानी कि गुरुवार 28 तारीख को हमारे बाज़ार उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। अब हमारे लिए दिक्कत की बात है, 28 तारीख को मंथली एक्सपायरी है वायदा बाज़ार की। वो बहुत बड़ा इवेंट होता है, महीने में एक ही बार ऐसा दिन आता है जब पूरे महीने की जो सीरीज़ जो पोजीशंस बनी होती हैं वो स्क्वायर ऑफ होती हैं या तो फिर रिवर्स होती हुई दिखती हैं। उसके साथ साथ आज यूएस में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का आंकड़ा आना है। फेड की बैठक का जो फैसला आना है उससे पहले एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और एक नए घरों की बिक्री के आंकड़े, ये 2 इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो कि फेड की बैठक के पहले आ जाएंगे, फैसले के पहले आ जाएंगे। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दारोमदार है, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी कंज्यूमर ड्रिवन है। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का आंकड़ा किस तरह आता है, क्योंकि पिछली बार नंबर बहुत अच्छा आया था, बावजूद इसके कि 9% के ऊपर की महंगाई थी, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के नंबर अच्छे आए थे। अगर वैसा ही नंबर रिफ्लेक्ट होता है फिर से, तो ये कहीं ना कहीं फेड अपने संज्ञान में लेता हुआ दिखेगा। और उसके साथ साथ 28 तारीख को जिस दिन फैसला आएगा फेड का, जिस दिन हम रिएक्ट करेंगे, उस दिन यूएस के Q2 के जीडीपी के आंकड़े भी आएंगे। ये नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार हम नेगेटिव ग्रोथ देख चुके हैं। अगर इस बार भी नेगेटिव आंकड़ा आएगा तो फिर एक टेक्निकली रिसेशन की ओर यानी कि मंदी की ओर यूएस की इकोनॉमी जा रही है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बाजार के जो एनालिस्ट हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। एफआईएस की बिकवाली थमती है 2 दिन के बाद, और उसके साथ साथ हमारे जो इंडियन मार्केट्स में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो किस तरह के आ रहे हैं। ये बहुत कुछ ऐसे अहम इवेंट्स हैं जिसके ऊपर बाजार फोकस करेगा। क्योंकि कल भी हम बात कर रहे थे, इस हफ्ते में 18 ऐसी निफ्टी की बड़ी कंपनियां जिनके नतीजे आ रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट आज हमने 3-4 कंपनियों के नंबर्स के इम्पैक्ट हमने देखे, सारे नेगेटिव साइड पर रिएक्ट करते हुए दिखे। तो उस लिहाज से आपको नंबर्स के ऊपर फेड बैठक का जो फैसला आता है, क्योंकि अब फिर से क्यास बढ़ने लगा है, कुछ एक लोग दोबारा से एक्सपेक्ट करने लगे हैं कि 0.25% की बजाय शायद 1% से दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ एक फिर से एक्सपेक्टेशंस मार्केट्स में बढ़ने लगी हैं। तो फेड का फैसला, कमेंट्री, एफआईआईस और नतीजे, ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। चलिए, मतलब मंदी की जो आशंकाएं फिर से गहरा रही हैं। उस बीच ब्लूमबर्ग की जो आज रिपोर्ट आई है उसमें मतलब जो रिसेशन का बताया गया है भारत में, उसका असर अभी 0% बताया गया है। ये एक अच्छी खबर है। अब हमें जो अपनी नज़र रखनी है वो 2 दिन फेड की कमेंट्री और फेड जो डिसीजन लेता है उस पर नज़र रखनी है। उसके बाद ही बाज़ार में अपना क्या करवट लेता है वो
2 दिन बाद ही हम पता चल पाएगा। तो अगर आपका भी कोई सवाल या क्वेरी है शेयर बाज़ार से जुड़ी हुई, या आप कोई स्पेसिफिक शेयर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम अपने एक्सपर्ट से उनका आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और आप हमें हमारे यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। और आप हमारे iOS और प्ले स्टोर से एंड्रॉयड पर हमारे ऐप मनी 9 को भी लॉन्च कर सकते हैं, जो आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया है। और आपने हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।